वेद उसका हाथ पकड़कर आगे लाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि मैथिली की भाभी सिंदूरा थी। वेद ये देख घबराकर उसका हाथ छोड़ देता है। भाभी जी आप यहाँ, और ये ऐसे? मुझे भाभी जी नहीं बुला रहे, और ऐसे वैसे क्या होता है, प्यार तो इसी तरह होता है ना। अब मैथिली का भाई तो यहाँ रहता नहीं है तो मेरे यौवन की तड़प कैसे दूर होए भला, तू ही बता जवाई राजा। और सिंदूरा वेद का हाथ लेकर अपने सीने, कमर, गर्दन हर जगह फैलाने लगती है। हाँ, छू मुझे, छूते रहो जवाई राजा। इस पूरे घर में बस एक तू ही मर्द है जो मेरा दर्द दूर कर सके। देख तो मुझे, क्या मैं तुझे मैथिली से ज्यादा मस्त नहीं लगती? छी भाभी जी छोड़िए मुझे, ये सब गलत है। आप शादीशुदा हैं, हम भी शादीशुदा हैं, और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। वो बीवी जो तुझे छूने तक नहीं देती, वो बीवी? हाँ वही बीवी, क्योंकि मेरा प्रेम उनसे आत्मीय है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो चोली के खुल जाने पर अपने चरित्र का पजामा भी ढीला कर लो। नहीं नहीं। ये सुनकर सिंदूरा का ईगो हर्ट हो जाता है और अब वो खुद वेद से लिपटम लिपटी करने लगती है कि तभी दरवाजे पर मलहम लिए मैथिली आ जाती है और वेद के हाथ सिंदूरा के शरीर पर देखकर हिल जाती है। वेद, बेशर्म! मैथिली! अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे बचा ले इस दरिंदे से। देख तो कैसे मौके का फायदा उठाकर मुझे नोच रहा था। तू ना आती तो मैं तेरे भाई चिराग को क्या मुंह दिखाती। सिंदूरा मैथिली के पीछे जाकर छिप जाती है और फिर वेद को आंख मारकर उसे फ्लाइंग किस करती है। तू जिस बस्ती से आया है उसी बस्ती में वापस जाने के लायक है। ये मेरी ही जिद थी कि तुझे यहाँ उठा लाई। सुअर को कितना ही नहलाकर बेडरूम में ले आओ, लेकिन उसकी नाली में लौटकर बेडरूम में गंद फैलाने की आदत जाएगी नहीं। मैथिली जी मेरी बात तो सुनो। चल मैथिली, इस हैवान से दूर चल। सिंदूरा मैथिली का हाथ थामकर उसे ले जाने लगती है कि तभी वेद दूसरी ओर से मैथिली का हाथ थामकर उसे रोकता है। मैथिली जी मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, भाभी जी ही मेरे कमरे में आई थी। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। और ससुर जी यानी बड़े मालिक का फोन आया था कि शाम को कपल पार्टी में हम दोनों को जाना है। मैथिली ये सुनकर अब और अधिक चिढ़ गई थी। कपल्स माय फुट, यू पिक्स्टर! मैथिली पलटकर मलहम की कटोरी को वेद के सिर पर जोर से मारकर चली जाती है और वहीं वेद के मोटा गोंबड़ भी फूट जाता है। वेद फर्श पर पड़ी मलहम निकालकर उसे अपने घावों पर मलता हुआ रो रहा था। आखिर इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे, जब शादी करने का फैसला तुम्हारा ही था मैथिली गुप्ता। मैथिली सिंदूरा के साथ कमरे से बाहर आती है। सिंदूरा सुबक रही थी। तभी मैथिली उसका हाथ थामकर उसे दिलासा देती है, संभालती है। हिम्मत रखो भाभी, ये बात किसी को भी नहीं पता तो घबराओ मत, और आज के बाद ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हाँ मैथिली, तू ना आती तो देख कैसा अनर्थ हो जाता। वो दरिंदा तो मुझे नोच खाता। मैथिली सिंदूरा को गले लगाती है और फिर हंसने लगती है। सही कहा भाभी, कुछ तो होता ही, या तो आपके साथ नहीं तो उसके साथ हो जाता।